हर रोज ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चुड़ैल कल आना। सुंदर वन जंगल में किट्टू और उसकी दो सहेली और एक दोस्त चिंकी, टोनी और बिट्टू चिड़ा रहते थे और अपनी दोस्ती के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। जहाँ भी जाते एक साथ जाते थे और खूब मस्ती करते थे। एक दिन की बात है, किट्टू कहती है, चिंकी मेरे घर में दाना नहीं है और माँ ने दाना लाने के लिए कहा है, क्या तुम्हारे घर में दाने हैं? अरे नहीं किट्टू, घर में दाने नहीं है। चलो हम दोनों दाने ही ढूंढते हैं। दाने लेने फिर किट्टू और चिंकी दोनों ही जंगल में दाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने जंगल में दाने नहीं मिलते। फिर चिंकी कहती है, तो बुरा मत मानना, अभी मुझे कुछ काम है, इसलिए तुम दूसरे जंगल में जाकर दाने ढूंढ लो, क्योंकि तुम्हारे लिए दाने लाना बहुत जरूरी है। ठीक है चिंकी, तू तो पागल है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है, मैं कभी बुरा नहीं मानती। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, रात मत होने देना। चिंकी मैं चलती हूँ। और फिर किट्टू चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल में आ जाती है और दूसरे जंगल में उसे दाने भी मिल जाते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर चील दिखता है और चील से बचने के लिए वो पास ही पेड़ पर चढ़ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो देखती है आधी रात हो रही है। किट्टू बोलती है, ये भगवान, ये तो काफी रात हो गई, पूरा जंगल में कितना सन्नाटा है, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, मेरी रक्षा करना भगवान। फिर वहाँ पर एक चुड़ैल प्रकट होती है। चुड़ैल को देखकर किट्टू चिड़िया के टाइट टाइट फिश हो जाती है। फिर किट्टू को देखकर चुड़ैल बहुत ही तेज हंसती है। फिर किट्टू डरती डरती बोलती है, चुड़ैल हंसते हुए जवाब देती है, मैं मिस जंगल चुड़ैल हूँ और मैंने बहुत ही खिताब जीते हैं। मैं जितने भी पक्षियों को मारती हूँ उनके ब्लड से ही तैयार होती हूँ। भगवान ये क्या बोल रही है तुम, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो सिर्फ यहाँ कुछ दाने लेने आई थी, सुबह होते ही चली जाऊंगी। क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें जाने दूँ? मेरे माथे पर यहाँ चूतिया लिखा है जो मैं तुम्हें जाने दूँ? इतने दिनों बाद मुझे एकदम कोमल चिड़िया मिली है और मैं आज बहुत ही खुश हूँ तुम्हें मारकर खाने के लिए। और फिर चुड़ैल चिड़िया किट्टू को मार देती है और उसके रूप में उसके जंगल में चली जाती है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त और सहेली आते हैं, क्योंकि टोनी और बिट्टू तीनों आवाज लगाते हैं, तो किट्टू बाहर आओ, हमें तुम्हारी बहुत ही चिंता हो रही थी, तुम कल से दाना लेने के बाद हमारे साथ खेलने नहीं आई। किट्टू के रूप में चुड़ैल बोलती है, तीनों दोस्त बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, ये तो हमारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती थी, शायद आज उसका मूड खराब हो, चलो हमें चलना चाहिए। वो चुड़ैल चिड़िया जंगल में किसी न किसी को मार रही थी। धीरे धीरे वे तोते के बेटे सेंटी को भी मार देती है और सेंटी की मौत की खबर सुनकर जंगल में सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर कालू कौवा आता है और बिट्टू चिड़ा और चिंकी और टोनी किट्टू की लाश के बारे में बताता है। फिर ये तीनों सच्चे दोस्त बहुत ही चौंक जाते हैं। फिर इन्हें समझ आ जाता है किट्टू के घर में वो चुड़ैल है, तो वो भी किट्टू के रूप में। फिर बिट्टू, चिंकी, टोनी तोते महाराज को सारी कहानी विस्तार से बताते हैं और तोते महाराज कहते हैं, हमें गंगा जल और लकड़ी माचिस साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि अब हम बिल्कुल कन्फर्म है वो किट्टू नहीं चुड़ैल है। महाराज तुम सही कहते हो। तोते महाराज के साथ तीनों दोस्त किट्टू के घर में दरवाजा खोलकर घुस जाते हैं। फिर चुड़ैल असली रूप में दिख जाती है। फिर बोलती है, मैंने तुम्हारे जंगल में बहुत पक्षियों को मारा है, अब तुम्हारी बारी है। तीनों दोस्त पीछे से गंगा जल डाल देते हैं। फिर चुड़ैल बोलती है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तोते महाराज माचिस से आग लगा देते हैं और चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और हमेशा के लिए इस जंगल से चली जाती है। और जंगल में सभी किट्टू की आत्मा के लिए मौन व्रत करते हैं और बहुत ही दुख के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अच्छा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।